क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी तार के आपका मोबाइल इंटरनेट कैसे चल जाता है? मतलब ना कोई वायर, ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन, फिर भी यूट्यूब वीडियोस चलती हैं, गेम्स ऑनलाइन चलते हैं और मैसेजेस इंस्टेंटली पहुंच जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, वाईफाई हवा में इंटरनेट भेजता कैसे है? राउटर के अंदर ऐसा क्या होता है? और आखिर आपका फोन उस इनविजिबल सिग्नल को पकड़ कैसे लेता है? आज की वीडियो के बाद जब भी आप वाईफाई यूज करेंगे तो सिर्फ इंटरनेट नहीं चलाएंगे, बल्कि उसके पीछे की पूरी साइंस भी समझेंगे। इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि वाईफाई आखिर काम कैसे करता है। अब नाम सुनकर लगता है कि शायद ये कोई मैजिक टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन असल में इसके पीछे साइंस और रेडियो वेव्स का खेल होता है। हाँ, वही रेडियो वेव्स जो रेडियो और टीवी सिग्नल्स में यूज होती हैं। बस फर्क इतना है कि वाईफाई बहुत ज्यादा स्मार्ट और फास्ट होता है। स्टेप 1, इंटरनेट घर तक कैसे आता है। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट आपके घर तक पहुंचता कैसे है। इंटरनेट आपकी टेलीकॉम कंपनी से आता है, जैसे फाइबर केबल, ब्रॉडबैंड वायर या मोबाइल नेटवर्क के जरिए। ये कनेक्शन सीधे आपके वाईफाई राउटर तक आता है। अब राउटर क्या करता है? राउटर इंटरनेट को लेकर उसे वायरलेस सिग्नल्स में बदल देता है। स्टेप 2, राउटर सिग्नल्स कैसे भेजता है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। राउटर इंटरनेट डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, फिर उन पैकेट्स को रेडियो वेव्स की मदद से हवा में भेजता है। यानी आपका राउटर लगातार इनविजिबल सिग्नल्स हवा में फैला रहा होता है। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन आपका फोन उन्हें पकड़ सकता है। स्टेप 3, फोन वाईफाई को पकड़ता कैसे है। अब सवाल आता है, आपका मोबाइल आखिर उन सिग्नल्स को समझता कैसे है? देखिए, हर स्मार्टफोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के अंदर एक छोटा सा वाईफाई चिप होता है। जब आप वाईफाई ऑन करते हैं तो आपका डिवाइस आसपास के सिग्नल्स को सर्च करता है, फिर उसे राउटर का नाम दिखाई देता है, जैसे होम वाईफाई, जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम। पासवर्ड डालते ही आपका डिवाइस राउटर से कनेक्ट हो जाता है। स्टेप 4, डेटा वापस कैसे आता है। अब मान लो आपने यूट्यूब खोला तो आपका फोन राउटर को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये वीडियो चाहिए। राउटर उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट तक भेजता है, फिर इंटरनेट उस वीडियो का डेटा वापस राउटर को भेजता है और राउटर वही डेटा रेडियो सिग्नल्स बनाकर आपके फोन तक पहुंचा देता है। ये पूरा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको सब इंस्टेंट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। असल में वाईफाई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज सिग्नल्स दूर तक जाते हैं, लेकिन थोड़े स्लो होते हैं, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है। इसीलिए कभी-कभी राउटर से दूर जाने पर इंटरनेट स्लो होने लगता है। वॉल्स सिग्नल को कमजोर क्यों करती हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि दूसरे कमरे में जाते ही वाईफाई कमजोर हो जाता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि दीवारें सिग्नल्स को ब्लॉक करती हैं। कंक्रीट वॉल्स, मेटल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाईफाई वेव्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसीलिए राउटर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो राउटर एक टीचर है और आपका फोन एक स्टूडेंट। टीचर हवा में बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ आवाज की जगह रेडियो वेव्स यूज हो रही हैं। यानी राउटर लगातार इंफॉर्मेशन बोल रहा है और आपका फोन उसे समझ रहा है। वाईफाई का नाम वाईफाई क्यों है? अब एक मजेदार बात, बहुत लोग सोचते हैं कि वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, लेकिन असल में ये कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। ये सिर्फ एक ब्रांड नेम की तरह यूज किया गया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट 1, वाईफाई सिग्नल्स इंसानों को नॉर्मली नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि उनकी पावर बहुत कम होती है। फैक्ट 2, एक वाईफाई राउटर एक साथ कई डिवाइसेस को इंटरनेट दे सकता है, इसीलिए आपके घर में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और सीसीटीवी सब एक ही वाईफाई पर चल जाते हैं। फैक्ट 3, आजकल वाईफाई 6 जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जो पुराने वाईफाई से कहीं ज्यादा फास्ट हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वाईफाई इंटरनेट को वायरलेस कैसे बनाता है, राउटर सिग्नल्स कैसे भेजता है, फोन उन्हें पकड़ कैसे लेता है और इनविजिबल रेडियो वेव से पूरा इंटरनेट कैसे चलता है। अब अगली बार जब आप वाईफाई कनेक्ट करेंगी तो सिर्फ वीडियोस नहीं देखेंगी, बल्कि उसके पीछे की पूरी साइंस भी समझेंगे। वैसे क्या आपने कभी नोटिस किया है कि राउटर रीस्टार्ट करते ही इंटरनेट अचानक तेज क्यों हो जाता है? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताना।